किसान परंपरागत खेती से हटकर फिश फार्मिंग में भी नया इतिहास रच रहे हैं। आज हमारी मुलाकात हुई है गाजियाबाद से लखनऊ पहुंची मंजू कश्यप की, जिन्होंने फिश फार्मिंग में तमाम बड़े प्रयोग किए हैं। अभी हाल में ही पूसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी और इन्होंने टिप्स दिया था कि फिश फार्मिंग के साथ और कौन कौन सी फसलों को उगाया जा सकता है जिससे कि इनकम डबल हो सके। मंजू जी, आज आप लखनऊ पहुंची हैं और कैसे लखनऊ आना हुआ? नमस्कार सभी को। पहले तो मैं मंजू कश्यप गाजियाबाद से हूँ और आज हमें यहाँ से अवार्ड के लिए बुलाया गया है। अवार्ड के लिए हमें सम्मानित करने के लिए हमारे पास सूचना गई कि हम आपको अवार्ड दे करके सम्मानित करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमने देखा तो कुछ जो भी हमारे फार्मर्स थे अपनी अपनी सलाह बता रहे थे अपने सभी फार्मर्स को कि हम कैसे किस तरह से खेती कर रहे हैं और किस तरह से हमारे फार्मर्स अगर खेती करेंगे तो क्या उनको लाभ मिल सकता है। तो मैंने भी उसी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने भी अपनी एक सलाह दी, क्योंकि जब मैं दिल्ली पूसा में गई थी तो वहाँ पे मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। तब मैंने उनसे बताया कि सर मैं फिश फार्मिंग तो नहीं करती लेकिन सिंगाड़े की खेती करती हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप तालाब में फ़िश फार्मिंग भी तो कर सकती हो। तो मैंने उनसे बताया कुछ मिट्टी इस तरह की दूषित होती है कि हम सीधा उसमें फ़िश फार्मिंग नहीं कर सकते, लेकिन फ़िश फार्मिंग का जितना हम फ़ायदा नहीं ले पाए उसकी जगह हम कई खेती उस पर हम कर सकते हैं। जैसे कि हम फ़िश फार्मिंग के साथ जो हमारे रास्ते होते हैं, पग होती है चलने की, मेंढ होती है करीब 10 से 15 फीट की, हम उस पर सब्जियां बो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की, गोभी हो गई, सरसों, पालक, मूली। मंजू जी, आप क्या क्या कर रही हैं अभी फिश फार्मिंग के साथ? अभी क्या कर रही हैं? हाँ सर, मैं फिश फार्मिंग के साथ फल की खेती कर रही हूँ, अमरूद की। लोकाट मैंने लगाया हुआ है, नाशपाती लगाई हुई है तालाब के चारों तरफ, और जो रास्ते हैं मैंने उस पर गोभी लगाई हुई है। करीब मेरे ख्याल से 3 बीघा गोभी है। जो रास्ते ऊपर के जो वेस्ट जाते हैं उनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन मैंने 3 बीघा गोभी लगाई उस पर सर। और जो तालाब के ऊपर इस सर्दियों में एक पक्षी आ जाता है बाहर से, विदेश से, क्योंकि उधर साइड बर्फ़ जम जाती है तो वो हमारी तरफ आ जाता है उत्तर प्रदेश में। तो मैंने जो ऊपर तार बुना जाता है ऊपर, तो मैंने उसको तार वैसे सिंपल एक नॉर्मली तार ना बुन करके मैंने उस पर मजबूत तार का जाल बुनवाया है, ताकि मैं उस पर भी कोई ना कोई फसल ले सकूं। जैसे कि मैंने उस पर कुछ तो अंगूर की फसल ली हुई है और कुछ मैंने गेहूं तोरी वगैरह उस पर लगाया हुआ है। सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाओं का लाभ अभी आपको मिल रहा है? मेरे को सर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक योजना मिली है एक्वेरियम की, रंगीन मछली की। तो जो कि वो 10 लाख का प्रोजेक्ट है, मैं आधा से ज़्यादा उसको कंप्लीट कर चुकी हूँ और मेरे को उसकी पहली किस्त मिल भी गई है। और एक माननीय मुख्यमंत्री जी की निषाद राजकोट, वो मेरे को मिल चुकी है सर। मछली पालकों को क्या संदेश देना चाहती हैं आज आप? सर मैं बहुत सफल किसान हैं आप। सर ये तो देखो सब आप लोगों के आशीर्वाद से है, लेकिन मैं अपने सभी फार्मरों से ये कहना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम मछली पालन कर रहे हैं तो शायद हम पाप तो नहीं कमा रहे, लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि आप उसको इस नज़रों से देखो, हिम्मत आप उस तरह से देखो कि हमने ये एक इंडस्ट्री लगाई हुई है, हमने एक अपना बिजनेस तैयार करा हुआ है। क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम महंगी महंगी मशीन खरीद सके। तो अच्छा है कि आप छोटे से एक तालाब से स्टार्ट करो, और अच्छा उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है। तालाब को सफा करने के बाद में उसमें फिश छोड़ दीजिए और आपको कम पैसों में आप अपना बिजनेस तैयार। कौन सी मछली का ज़्यादा आप पालन करती हैं? जी, मैं रहू का करती हूँ, और जैसे कि मैं पानी की कुछ फसलें लेती हूँ तो मैं ग्रास कार्प और कतले का करती हूँ। सालाना इनकम की बात करें तो मंजू जी, कितनी इनकम हो जाती है आपको? सर मैं सालाना ये कि जो पहले तो सिंगाड़े की खेती लेती हूँ, तो सिंगाड़े की खेती करीब ये 3 महीने की होती है। तो अगर मैं 1 हेक्टेयर की बात करूँ, करीब 2 से 2.5 लाख तो सिंगाड़े में निकल जाता है, क्योंकि 9 तोड़ आती है सिंगाड़े की, और उससे बाद में मुझे सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, तो उसमें मैं ग्रास कार्प मछली ऐसी छोड़ देती हूँ। तो करीब 5 बीघा यानी कि 1 हेक्टेयर में मेरे को करीब 5,000 बच्चा छोड़ना पड़ता है, यानी कि लगभग वही 1 एकड़ में करीब 4 से 5 लाख का मुझको प्रॉफिट हो जाता है सर। इनकी सप्लाई कहाँ करती हैं आप? दिल्ली एनसीआर में? नहीं, दिल्ली एनसीआर में नहीं, लेकिन अब मेरा सर जो तालाब है वो इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो लगभग मेरे तो बच्चा वहीं से ही उठ जाता है, सप्लाई हो जाता है। अगर बच भी जाता है तो गाजीपुर मंडी में जाता है सर।
तो ये हमारे साथ थी मंजू कश्यप, जिन्होंने बताया कि मछली पालन के साथ तमाम तरह की जो फसलें हैं उसको उगाया जा सकता है, जिससे कि आमदनी डबल हो सके और किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसको घाटा ना हो। इसलिए उन्होंने 4-5 विकल्प के तौर पे इन्होंने अपनी जो अनुभव है वो हम लोगों के बीच में साझा किया है। नमीलाल सूरी, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।